पहनने के लिए, लेकिन फिर परमेश्वर ने मना किया और आपने फिर ये वाला ड्रेस निकाल के पहना। उस बूढ़े पिता ने अपने 5 बेटे को बुलाया। 5 बेटे आकर खड़े हो गए सूट बूट पहन के एकदम, और उसने कहा बूढ़े पिता ने, मैं तुम 5 की एक परीक्षा लेना चाहता हूं, और उस परीक्षा के दरमियान मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम में से कौन एक्चुअल में मुझसे प्यार करता है और मेरे सारे धन संपत्तियों को लेने के हकदार है। ठीक है? और उसने बेटों को भेज दिया। 1-2 महीने के बाद एक बहुत बड़ा मीटिंग उस बूढ़े आदमी ने ऑर्गेनाइज किया। अपने सारे स्टाफ को बुलाया, सारे स्टाफ बैठे हुए हैं, हजारों में गिनती में है वो, और अपने 5 बेटों को बुलाया और 5 को खड़ा किया। वो लोग सोच रहे हैं, अरे ये बूढ़ा तब इसके पैर कब्र में जाने से पहले हमारे नाम कर देगा बोलकर, बड़े आनंद के साथ है। तब उसने बड़े बेटे के क्या किया, करके बताऊं या बोल के बताऊं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो कोई एक भाई आया ना, करके बता दो, बेटा होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब 5 बेटे उसके खड़े हैं, हजारों में स्टाफ बैठे हुए हैं, पिता उठकर आए बेटे के पास। बेटा सोच रहे हैं ये बूढ़ा मेरे नाम कर देगा सब। पिता ने क्या किया, तारीख पकड़कर एक छाता खींच के मारा। बेटा के आंखों से आंसू धर धर निकलने लगा, क्योंकि हजारों में स्टाफ बैठे हुए हैं। बेटा ने बोला, आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म, मैं चला अपने रास्ते। और बड़ा बेटा निकल पड़ा। और कितने रह गए? 4। और उस बूढ़े आदमी ने कहा, आज का मीटिंग खत्म, चले जा, बैठ जा। जोरदार ताली बजा दो भाई के लिए। और बड़े बेटे के साथ पिता का सारा रिश्ता खत्म, वो निकल गया। और बच्चे कितने? 4, है ना? फिर एक दिन ऐसा आया, वो पिता तो करोड़पति है, उसके लिए तो कुछ मायने रखता पैसा। उसने, लेकिन बाकी 4 बेटे तो तड़प रहे हैं, क्या होगा हमारे साथ में। उसने अपने शहर के बीचों बीच एक फंक्शन रखा। क्या रखा? फंक्शन रखा, बड़ा फंक्शन, करोड़ों में खर्चा किया, टेंट वगैरह लगाकर पूरे शहर के लोगों को बुलाया। पूरे शहर के लोग इकट्ठे हैं, और वहां पर अपने 4 बेटे को फिर से बुलाया स्टेज पर। बेटे क्या करेगा बाप, ये सठिया गया है। अब आ जाओ सूट वाला। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाओ। 4 बेटे खड़े हैं, बाप चल के आ रहा है तो उन 4 का पसीना छूट रहा है। बाप आकर से हाथ रखा, इसके पसीने छूट रहे हैं। पूरा हजारों लाखों में लोग भीड़ है, पीछे बड़ा एलईडी टीवी भी लगा हुआ है, लोग देख रहे हैं। ठीक है? और क्या क्या बाप, इसका कॉलर पकड़ के, भाग जा, कुत्ता है तू। बाप ने दूसरे बेटे को झाड़ दिया। दूसरा बेटा बोला, पापा मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, नहीं देना होता और कुछ नहीं देते, ऐसी मेरे को बेइज्जत नहीं करते। और बेटा भाग गया, इसलिए ताली बजा दो। और बच्चे कितने बेटे? इन तीनों को लग चुका था, ये बाप को शायद मेंटल प्रॉब्लम हो चुका है, इसको हॉस्पिटल दिखाना पड़ेगा। एक बूढ़ा सा लग चुका है, क्या कर रहा है इसको भी नहीं मालूम, लाखों लोगों के सामने बेटों को अत्याचार कर रहा है। ठीक है? फिर क्या हुआ? उस बूढ़े बाप ने
अपने 3 बेटों की शादी करवा दी। क्या करवा दी? शादी करवा दी। अब शादीशुदा आदमी कोई है, अब मानो ना मानो एक बात बोलो, पति को, एक आदमी को किसी के सामने इंसल्ट कर दो, हजम हो जाता है, लेकिन पत्नी के सामने उसका प्रेस्टीज ज्यादा गिर जाता है ना? कि झूठ बोल रहा हूं। अगर कोई बाहर 10 लोगों के सामने गाली दे दे तो भी निकल जाता, पर पत्नी के सामने अगर कोई एक शब्द गाली दे दे तो भी हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, है ना? गुस्से में। तो तीनों बेटों को बाप ने शादी करवा दिया, 2 तो निकल पड़े। और फिर क्या किया उसने? एक दिन फैमिली मीटिंग किया, बेटों को बुलाया, उनकी पत्नियों को बुलाया, और ऐसे सब बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। खाते खाते अचानक से बूढ़ा का दिमाग सटक गया और बूढ़ा ने क्या किया, अपने हाथ में जो जूस का बोतल, अमीर लोग जूस पीते हैं ना, उनके टेबल पे जूस रखा हो, जूस का बोतल उठाया और जूस फेंक दिया। क्या किया? पत्नी सामने बैठी है, देख रही है, जूस फेंक दिया। उठने में पत्नी का अंदर का रूखा, पत्नी का गुस्सा खुल गया। पत्नी ने बोला, ससुर जी आप ऐसा कैसे कर सकते, मेरे पति को ऐसा इंसल्ट कर दिया, कि भाई लोग बैठे हैं, बहू लोग बैठे हैं, आप कैसे ऐसे इंसल्ट कर सकते हैं? बूढ़े को मालूम पड़ गया कि ये मेरा बेटा अपनी पत्नी को मेरे बारे में भय, याद रखो, केवल बेटा पापा मम्मी को सम्मानित करता है वो मायने नहीं रखता। घर का बेटा अपनी बीवी को भी सिखाना है कि पापा मम्मी को सम्मान देना है। मेरे पापा मम्मी मेरे को वो 2 चाटा मारेंगे तो भी चलेगा, पर तू बहू है, तेरे को इतना पावर नहीं है कि तू अपना मुंह खोलकर उनको कुछ। मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे को 2 चाटा मारेंगे तेरे सामने तो भी चलेगा, पर तू उनको एक शब्द भी, ये जिम्मेवारी है घर के बेटों की, समझ रहे हैं? तो वो भड़क गए, आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे पति के साथ? तब की बुढ़ावा समझ गया कि ये अपनी पत्नी को नहीं सिखाया, बेटा बैठ जा, इनके लिए ताली बजा दो। तो 3 बेटे खत्म, और बच्चे कितने? 2। तो बुढ़ावा फिर प्लानिंग कर रहा है, फिर कैसे मालूम करूं? 3 तो निकल गए नाला है और 2 बच्चे हैं, इन दोनों का भी परखना है। फिर क्या हुआ? उन दोनों के बच्चे भी पैदा हो गए। क्या हुए? बच्चे। अब कोई बच्चा वाला आ जाए जिसके बच्चे हैं, ठीक है। अब ये भाई खड़े हैं, ये पापा का कितना नंबर का बेटा है? 4 नंबर का। इसका भी एक बेटा पैदा हो चुका है, बेटा 12 साल का हो चुका है, समझ, ठीक है। और अचानक बुढ़ाओ बैठा है, ये और 4थे बेटे का परिवार और 5वें बेटे का परिवार भी बैठे हुए हैं। और उसने क्या किया? आया ऐसे थक करके ये चट्टाना मार दिया और गाली देने लगा, तू ये है, तू वो है, तू नालायक है, तू कुछ नहीं करता, ये वो बहुत गाली दिया। उसका बेटा सुना, ये थोड़ा सा गुस्सा हो गया, मेरी पत्नी के सामने मेरे को मार दिए, बच्चे के सामने गाली दिए, छोटे भाई के सामने गाली दिए, वो लोग क्या इज्जत करेंगे, ये वो बहुत कुछ बोला। और पापा मैं जा रहा हूं अपने रास्ते, मेरे को आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, और ये भी चल पड़ा। इनके लिए ताली बजा। अब बच्चा कौन? छोटा वाला, तो उस पर अत्याचार करना बाकी है, ठीक है। और ऐसे घूमते घूमते वो चारों भाई के पापा से निकल पड़े थे, वो लोग मुलाकात कर लिए, और वो लोग एक दिन ऐसे टेबल पर बैठ के बातें कर रहे हैं, हमारे पापा ने जो हमारे साथ किया वो सही नहीं किया, ऐसा क्या वैसा क्या। बड़ा बेटा बोल रहा है, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा बोल रहा है, हमारे पापा ने हमारे साथ सही नहीं किया, इतना इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। और चौथा बेटा बोल रहा है, और एक है जो नमूना उसके घर में, वो भी क्लास खा के आएगा, फिर हमारे साथ जुड़ेगा, और फिर देखेंगे बूढ़ा कैसा होता है, तड़प तड़प पे मरेगा। ऐसी बात कर रहे वो 4 बेटे। और बाप ने फिर प्लानिंग किया कि छोटे वाले को भी टॉर्चर करते हैं।
फिर उसने क्या किया, एक बड़ा कन्वेंशन फिर से शहर के बीचों बीच रखा और फिर से लाखों लोगों को बुलाया। और तब ये चार भाई भी बड़े मजे में आए हैं कि आज इसको भी पड़ेगी और ये बूढ़ा को छोड़ेगा, और सारे बेटे निकल के बोलकर बूढ़ा का हार्ट अटैक आएगा, ये हम देखेंगे बोल के चार बेटे भी इस कंडीशन में आए हुए हैं। पूरे शहर के लोग खड़े हैं और उस समय वो बूढ़ा आया। और कोई आओ, लास्ट वन। हाँ, इनकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। हालेलुया। तो छोटा बेटा खड़ा है, बाप चलकर आया और टाई पकड़कर खींच कर जाता। चार बेटे खड़े हो गए, अब ये बूढ़ा को छोड़कर निकले। तब छोटे बेटे ने वहीं पर खड़ा रह गया। बाप ने पूछा, तू कुछ नहीं करेगा, मैं तेरे को इतने लाखों लोगों के सामने चाटा मारा। तब छोटे बेटे ने कोमलता के साथ एक उत्तर दिया, पापा पापा होता है, आपके पास हक है। लाखों क्या, आप पूरे दुनिया के सामने मारोगे तो भी मैं ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहूंगा। बाप ने दिल जीत लिया। उसकी पत्नी थी वहां पर, बेटा था, पत्नी एक शब्द नहीं बोली बाप को कि लाखों लोगों के सामने मेरे पति को आप क्यों मारे। बाप ने जान लिया कि इसकी पत्नी को भी यह संस्कार दिया हुआ है। उसके बाद वो लाखों लोग जो इकट्ठे हुए थे, उन लोगों के सामने वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि प्यारे भाई बहनों, आज तक जो मैं कर रहा था, हो सकता है आपको लगे कि मैं कुछ कर रहा था, लेकिन बात सच्चाई यह है कि मैं अपने 5 बेटों को परख रहा था कि कौन एक्चुअल में हकदार है मेरे सारे संपत्ति, मेरे सारे चीजों के बारिश करने के। और जो जो मैंने अपने 4 बेटों के साथ किया वो आप सब जानते हो, और आज मैंने अपने 5वें बेटे को जो किया वो भी आप जानते हो। और आज पूरे शहर के सामने मैं अपने सारे संपत्ति का हकदार मेरे छोटे बेटे को करता हूं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। स्प्रिंग कितने लोग देखते हैं? स्प्रिंग खेलते हैं जो, वो स्प्रिंग को आप इतना दबाओगे तो कितना जाएगा, और इतना दबा के छोड़ोगे तो कितना जाएगा? फर्क आया कि जितना ज्यादा प्रेशर आप पर गिरेगा, सोच लो खुदा ने उतना ऊंचाई पर आपको लेने का। अगर आप पर खुदा थोड़ा सा प्रेशर डालकर आपको खड़ा कर देता है तो सोचो आपके लिए छोटा सा प्लानिंग था, पर आपको अगर खुदा दबाता है, आग पे भट्टियों पर चलाता है, पानी पर चलाता है, आपके सिर पर पैरों रखने की लोगों को इजाजत देता है, इतना दबाता है, तो सोचो खुदा उतना ऊंचाई पर। हालेलुया हालेलुया। मेरे को सबसे खुशी की बात यह लगी, मैंने कहा कि मैं इंसल्ट करूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, थप्पड़ मारूंगा, फिर भी ये बहन खड़ी होकर सामने आई। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सामने आए सब, ऐसा स्पिरिट में परमेश्वर मेरे को बता रहे हैं, तैयारी करो ऊंचाई पर जाने की। ऊंचाई पर मेरा खुदा आपको लेकर जा रहा है, उस स्तर की ऊंचाई पर जो आपके समानता में कोई ना जाएगा। बस वफादारी को बोल, बस पवित्रताई में चल, प्रभु को बोल, प्रभु मेरे को वो कुत्ता ही समझ जो जूता खाने के योग्य है, मैं तैयार हूं। मेरा खुदा मेरे को बोल रहा है इस समय, जिस तरीके से इतने जवानों में से तुम खड़े होकर आगे आए, वो मेरे खुदा के दिल को पसंद आया है। आमीन। इतने जवान यहाँ पर बैठे हुए थे तुम्हारी उम्र के, वो लोग खड़े नहीं हुए, पर तुम खड़े हो गए कि खुदा की सेवा पूरी हो सके। इसके लिए मेरा खुदा आज तुमको, वचन में लिखा हुआ इब्रानियों की पत्री में, तुम्हारे दोस्त
तुम्हारे संगियों में से ज्यादा हर्ष के तेल से तुम्हारा अभिषेक किया हुआ। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे जवान जिनके कांटेक्ट में तुम हो, जिनके साथ तुम चलते फिरते हो, उन सब के बीच तुम अपने आप को एक उच्च स्तर पर पाओगे। उन सब के बीच तुम एक नेक्स्ट लेवल की खुशी को अपने में देखोगे, नेक्स्ट लेवल के आनंद को, नेक्स्ट लेवल में। और पढ़ाई में तो प्रभु को बता रहा है, अगर तुम लगे रहोगे प्रभु के साथ, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा करेगा और एक उच्च स्थान पर प्रभु बैठाएगा। अपने हाथों को उठाओ। जिस तरीके से आज परमेश्वर की आत्मा बता रहा है, जिस तरीके से आज तुमने अपनी लज्जा को नहीं देखा। जवान तो कई सारे बैठे हैं, पर उनमें से तुम खड़े हुए। तुमने ये नहीं सोचा कि लोग हंसेंगे, तुमने ये नहीं सोचा लोग क्या बोलेंगे, तुमने ये नहीं सोचा कि अगर मेरे को एक चाटा मार दिया तो मैं और क्या बोलूंगी। मैं एक लड़की हूं और लड़की होने के नाते सम्मान मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर इतने लोगों के सामने मेरे को अगर कुछ बोल देंगे तो मैं और कहां मुंह दिखाऊंगी। तुमने कुछ नहीं सोचा और तुम अपने स्थान पर खड़ी हो गई। और इसके लिए मेरा खुदा ये कहता है कि अपनी जवानी में तुम आनंद करोगे, तैयार हो जाओ। बस अपने आप को एक कंडीशन परमेश्वर रखते हैं, और वो कंडीशन ये है कि दुनिया के पाप से अपने आप को अलग रख, दुनिया की चीजों से अपने आप को अलग रख। क्योंकि तो दुनिया की चीजों में चलने के लिए नहीं बनाई गई है, तो परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करने के लिए बनाई गई है। तो अपने परिवार के लिए आनंद का विषय बनेगी। परमेश्वर को बोल रहा है तो अपने परिवार के लिए आनंद का विषय बनेगी, अपनी मोहल्ले के लिए आनंद का विषय बनेगी। तेरे नाम को लेकर तेरे घर के लोग सम्मानित महसूस करेंगे, तेरे नाम से तेरे कलीसिया के लोग सम्मानित महसूस करेंगे, अगर तू पवित्रता में चल पाई और प्रभु के पास लगे रह पाए। मेरे प्रभु, इस बहन जिस तरीके से आपकी सेवा को पूरी करने के लिए अपने स्थान से खड़ी हुई है, उसी तरह आज ये अपनी जिंदगी के हर स्तरों में, हर स्तरों में, हर लेवल में ऊंचा खड़ी होने पाए। यीशु प्रभु के नाम से मैं इसको आशीषित करता हूं। खुदा आपकी सामर्थ्य इसको कैच करे, आपकी सामर्थ्य इसको स्पर्श करे प्रभु। परमेश्वर हर अच्छी आशीषों से मेरी इस बहन की जिंदगी को आप भर दीजिए प्रभु। आने दीजिए अपनी सामर्थ्य को। यस प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद खुदा। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर की महिमा को। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, जो लास्ट में आता है वो सारे अच्छी आशीषों को प्राप्त। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को प्रभु के लिए जितना नीचे करने को तैयार हो जाओगे, प्रभु आपको उतना ऊंचाई पर लेकर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इतना खुशी महसूस कर रहा हूं, और ये मेरी खुशी नहीं है, ये मेरे परमेश्वर की खुशी है कि आज भी ये गर्म खून वाले जवानों में भी कोई जवान है जो कि अपनी लज्जा को छोड़ प्रभु के किंगडम के लिए रेडी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको खुल के बता रहा हूं, ये एक एग्जामिनेशन था जवानों के लिए। हालेलुया। किस बात का एग्जामिनेशन था ये बाद में मालूम होगा, बट ये एक एग्जामिनेशन था जवानों के लिए।